Hello, my friends and my students. Today's lecture is Pharmacy and Therapeutical Committee, Lecture 10. Very easy topic है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फार्मेसी एंड थेरापेटिकल कमेटी होती क्या है? इट्स अ कमेटी टू जो फिजिशियन यानी डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेडिकल स्टाफ को मिला के कमेटी बनती है. इसके अंदर हम थेरापेटिकल यूज ऑफ ड्रग को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर अंतर्गत आती हैं. अंतर्गत हम देखते हैं. ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, एक एडवर्सरी एंड एजुकेशन. एडवर्सरी क्या होता है? एडवर्सरी द कमिटी रिकमेंडेशन फॉर द अडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज और असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड प्रोफेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग इवोल्यूशन सिलेक्शन थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग इन द हॉस्पिटल. यानी जो भी फॉर्मुलेशन ड्रग की यूज हो रही है उसका इवोल्यूशन सिलेक्शन एंड थेरापेटिकल यूज किस तरीके से करना है हॉस्पिटल में, ये एडवर्सरी देखता है. ठीक है. अब एजुकेशन में क्या आता है? एजुकेशन एक कमिटी है जिसके अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शन डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ लाइक द फिजिशियन, नर्सेज, फार्मासिस्ट, अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर विद अ कंप्लीट करेंट नॉलेज ऑफ द मैटर रिलेटेड टू द ड्रग. यानी एजुकेशनल के अंदर आता है कि जितने भी ड्रग वहाँ यूज हो रही हैं उसकी नॉलेज होना, उसका एमओए, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, उसका क्या क्या है, किस तरीके से यूज करना है, उसके एब्जॉर्प्शन किस रूट से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, ये सारी चीजें नॉलेज में होनी चाहिए. ये सारी चीजें आती हैं एजुकेशन में, जो आपको नर्सेज, फिजिशियन, फार्मासिस्ट के नॉलेज में मिलेगा. ओके, अब है कंपोजिशन ऑफ पीटीसी यानी फार्मेसी थेरेपेटिकल कमेटी. 3 फिजिशियन होने चाहिए मेडिकल स्टाफ में, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करेगा, एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर विद हिज एंड हर डिजाइन एंड एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द कमिटी. यानी इस कमेटी का एक एक्स ऑफिसो हो यानी एक एक्स मेंबर हो. वन ऑफ द फिजिशियन कैन बी अपॉइंटेड, या तो वो फिजिशियन भी हो सकता है या फिर फार्मासिस्ट फंक्शन यूजली एज द सेक्रेटरी एंड देयरफॉर he is designated as the secretary of the committee. Okay, then अब ड्रग सेफ्टी को लेके क्या रूल है पीटीसी के? ड्रग सेफ्टी इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैन टू ऑब्जर्व पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट. इट्स मीन ड्रग लेने से लेकर उसकी मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन तक सारी इंफॉर्मेशन ड्रग सेफ्टी के अंदर आती है. बिकॉज अगर ड्रग सेफ्टी नहीं होगी तो वो ड्रग टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, कितना अमाउंट पे लेना चाहिए, ये सारी चीजें पता नहीं चलेंगी. इसलिए ड्रग सेफ्टी की नॉलेज होना जरूरी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एडवर्स इफेक्ट किस कैसे है, कितने वैल्यू में आ रहा है और किस वैल्यू में सही है. अगर हम इस कमिटी में इसके अंदर हम गाइडलाइन देखें तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो चीफ चीफ फार्मासिस्ट होगा. डिप्लोमा होल्डर हो सकता है. नॉट परमिट नॉन फार्मासिस्ट प्रोफेशनल. a sufficient number of qualified person, adequate safe workplace space, storage facility, have equipment necessary, automated stop orders, narcotic hypnotics, pin policy research drug. ये 15 टोटल 15 है इसमें, जो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल में ड्रग सेफ्टी को देखते हुए. ठीक है. इसमें टीचिंग प्रोग्राम, क्वालिटी कंट्रोल एंड आउटसाइड वर्किंग आवर्स, पॉइजनस मटेरियल की सारी इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. ओके, अब आता है एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग. एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब होता है आपका कि कोई भी आप ड्रग ले रहे हैं उसका क्या साइड इफेक्ट या क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है आपकी बॉडी में. यानी आपने कोई मेडिसिन ली, आपके रैशेज आ गए, इट्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन. आपने कोई मेडिसिन ली, वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो रहा है, वो चीज जिस चीज के लिए हम ले रहे हैं ड्रग वो तो क्योर हो रही है, लेकिन एक नई डिसीज, एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है. अब एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग यानी कोई भी हम न्यू ड्रग बनाते हैं तो उसमें मॉनिटर करते हैं कि किसी में उसमें कोई पेशेंट में एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं आ रहा है. वो हम क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत देखते हैं. ठीक है. अब वो मॉनिटरिंग देखेंगे तो उसके बाद हमें वो रिपोर्ट करनी होगी अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है तो. जैसे
परफॉर्मा अगर हम मॉनिटरिंग का देखें तो परफॉर्मा कैसे बनेगा, डू नॉट लीव एनी आइटम ब्लैंक, यानी उसमें जितनी भी एक फॉर्म आता है एडवर्स रिपोर्टिंग का, उसके अंदर कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको, ब्लॉक लेटर में लिखना है, और जितने भी बॉक्सेस उसमें टिक लगाने हैं। ओके, यस या नो। अब ये सारी चीजें हैं सॉरी, ये सारी चीजें हैं जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बताती हैं कि हम जो रिपोर्ट किया है, जैसे रिपोर्ट कौन कर सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या तो फिजिशियन हो या क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, या पीटीसी का चेयरमैन हो। और जो रिपोर्ट करना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करना है, वो डायरेक्ट आपका रिपोर्ट सेंटर में होगा, बाया फॉर्म होगा, एक रिपोर्ट फॉर्म आता है उसके थ्रू होगा। मेडिकल रिकॉर्ड रूम होगा जिसके अंदर सारे पेशेंट्स की डिस्चार्ज और उसके रिपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो आपको कमिटी को बतानी है, और कमिटी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी, और जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटीज होंगी स्टेट की, वहां पर इंफॉर्मेशन जाएगी। उसके बाद आपका एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग रिपोर्ट हो जाएगी, और वो फिर आपको मॉनिटरिंग, वो आपको दोबारा मॉनिटरिंग करनी है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के ड्रग कंट्रोलर्स होंगे वो उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब आता है डेवलपिंग इमरजेंसी ड्रग लिस्ट। इसके अंदर हम ड्रग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंस टाइम फैक्टर इज ऑफ वेरी ग्रेट urgency to most true emergency situation, it is absolute necessary for the PTC of the hospital to the prepared boxes contain emergency drug which should be allowed available readily for use at the bedside। बेड साइड फार्मेसी आपको मैंने बताया था पहले वीडियोस में, आपको बता चुकी हूँ। उन्हीं के कुछ ड्रग्स की लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो इमरजेंसी किट होगी, यानी वो मेडिसिन जो बहुत जल्दी जल्दी यूज होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इमरजेंसी के लिए, वो मेडिसिन आती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू का मतलब हो गया ड्रग यूज करना, इनको प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्टिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड टेक द मेडिकेशन history that should involve following the informative medication being taken at the time of admission, during the admission, home remedies, OTC drugs and drug allergy। इट्स मीन वो ड्रग्स आती हैं जिन ड्रग को हम यूज करें, या तो ओटीसी ड्रग, ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। एंड ड्रग एलर्जीज, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब पीटीसी क्या है? पीटीसी इज द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स सर्विसेज देयरफॉर शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, यानी पीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो हॉस्पिटल फार्मेसी एक बैकबोन है, उसके सर्विसेज को देखती है। इस कमेटी के अंदर हम सारी चीजें देख लेते हैं, एडवर्स ड्रग से लेके ड्रग यूटिलाइजेशन। ड्रग यूटिलाइजेशन का मतलब होता है ड्रग यूज। दैट्स इट। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कोई भी क्वेरी हुआ करे तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, कमेंट में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।